बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से ये बात कर रही थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं। उसके बाद फिर सेनेट के इंतखाबात करीब आए, ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात हुई, जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस के अलावा सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली आर्टिकल 226 के हिसाब से ओपन ट्रेसेबल बैलेट तो मना कर दिया, लेकिन QR कोड या नंबरिंग के जरिए ECP ट्रेस कर सकता है, ये चीज़ अलाउ कर दी। और ये तमाम तगोदो PTI इसलिए कर रही थी, उसकी वजह जो है वो आज एक वीडियो से आपको जो है समझ आ जाती है। ये वीडियो साथ साथ आप सुन रहे हैं, आप पहले इसको सुन लें। अली हैदर गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, और वो जो है वो डील कर रहे हैं एक पार्लियामेंटेरियन से PTI के। अच्छा, हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने तो लिखना है 23 70 61, ताकि जब बैलेट में अपने पे अपना लिखा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट के वोट ज़ाया हो जाएगा। इस वीडियो से साबित होता है कि ओपन बैलेट, ट्रेसेबल बैलेट ज़रूरी हो गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, PTI के विदिन भी एक रिफ्ट पाई जाती है। फैसल बावड़ा को वोट नहीं देना चाहते लोग सेनेटर के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी MNA मिनिस्टर हैं। तो लोग कहते हैं कि PTI के लोग, PTI के पार्लियामेंटेरियंस के इनको बार बार अपॉर्चुनिटीज देना सही नहीं है। दूसरी तरफ ज़रा अपोजिशन की तरफ जाते हैं। अपोजिशन में भी एक अदम एतमाद की कैफियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अभी भी खौफ है अपोजिशन जमातों को कि जिस तरह आखिरी सेनेट के इंतखाबात के अंदर और सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात के अंदर इधर उधर हो गई थी पीपल्स पार्टी, इस बार भी इधर उधर ना हो जाए। तो दैट इज ऑल्सो अ फियर दैट इज देयर। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि सिंध के अंदर कम से कम ये जो हमारे सामने एक वीडियो आ गई है पार्लियामेंटेरियंस को खरीदने के हवाले से, या जनरली शायद सिंध में 1-2 एक्स्ट्रा सीटें पीपल्स पार्टी निकाल जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सीट जो है इस्लामाबाद की है। हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर वर्सेस यूसुफ रज़ा गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा एंड साबिक प्राइम मिनिस्टर। कौन जीतेगा, कौन नहीं, कितने पैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, Why is this happening like this? ये अखाड़ा है या इंतखाबात हैं? कल के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में लाल चंद मल्ही, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, सिंध से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ सेनेटर गौस नियाजी साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। डिस्कशन करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले लाल चंद मल्ही साहब, आपकी तरफ ही आते हैं। आज सिंध असेंबली, और क्योंकि आपका भी सिंध से ही ताल्लुक है, सिंध असेंबली ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पहलवानों का अखाड़ा है और एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। किधर गए वो पार्लियामेंट्री एथिक्स, किधर गए वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स? पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने PTI के MPs को अगवा कर लिया। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, इनके MPs तो खुद हमारे पास आ रहे हैं। चल क्या रहा है? और मेरी खबर के मुताबिक, सोर्सेज के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने भी अपने MPs को होटलों में ठहराया हुआ है। मैं होटल का नाम भी ले सकती हूँ जहाँ ठहराया हुआ है, मेरे पास तस्वीर भी मौजूद हैं, लेकिन आई विल नॉट डू दैट एट दिस पॉइंट। देखें, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। असल में जो आज सिंध असेंबली में हुआ, ये पीपल्स पार्टी की जो टोटल कारकर्दगी, उनकी जो सोच है, उनकी जो फ़िलॉसफी है, उनका जो विज़न है, ये उसकी एक वाज़ह मिसाल थी। जिस तरह से आप देखें, पूरे सेनेट इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन जितना मेरे सूबे को, सूबे सिंध को पीपल्स पार्टी जिस लेवल पे उसकी बदनामी कर रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर वो पैसों के बैग्स की बात आ रही है तो सिंध के इन पीपल्स पार्टी के लीडरान के हवाले से आ रही है। अगर असेंबली में जाए तो असेंबली के ये हालात जो आपके नज़र आते हैं ये है। अगर सिंध में आप ओवरऑल सिंध की सूरत हाल देखें तो अर्बन हो या रूरल हो, वो आपको तबाह बर्बाद नज़र आता है। कल हमारे MPs ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि उन्हें मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे कुछ MPs को अगवा कर लिया गया है। आज हुआ ये प्रिसाइजली कि हमारे जो 3 MPA, जिसमें 2 मुनर्रिफ, एक जो अगवा मुबैना अगवा हुआ, उनको पीपल्स पार्टी के एक वजीर अपनी गाड़ी में डाल के असेंबली में आए। शर्जील मेमन साहब की बात कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब जैसे वो असेंबली पहुंचे तो हमारे एक MP हैं करीम बख्श, अपना
करीम साहब, तो उन्होंने जोर जोर से चलाना शुरू किया कि मुझे अगवा कर दिया गया, मुझे करीम कबूल साहब की बात कर रहे हैं। करीम कबूल साहब, तो उन पे पीटीआई के मेंबरान ने उनको प्रोटेक्ट किया और उनके साथ गए और उनको मारा पीटा गया और उसको छुड़ाने की कोशिश की और उनसे जबरदस्ती वापस अगवा करने की कोशिश की। उन्होंने नाम भी लिए हैं जो रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। ये बिलीव ही इस चीज में रखते हैं कि जो भी करना है धबड़धोड़ से करना है, जबरदस्ती करना है। अब इमरान खान क्या कह रहे थे? इमरान खान 22 साल से इस निजाम, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये सारी स्टेटस को की जो पार्टीज हैं जो पीडीएम में आजकल शामिल है, वो इस तरीके कार को, इस निजाम को तब्दील करना ही नहीं चाहती। आप लोग कर रहे थे 2 साल में। मैं कह रहा हूं 1973 से लेके इस इलेक्शन कमीशन ने आज तक भी ऐसा कोई इलेक्शन नहीं कराया जो मुतराजा ना बने। और आज भी ठीक है, सारे करप्ट थे, सारे खराब थे, सब, किसी ने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं की जो होनी चाहिए थी, जो कि साफ और शफाफ इंतखाबात को मेक श्योर कर सकती है, इंश्योर कर सकती। आप लोग तो साफ शफाफ थे ना, आप लोग 2 साल में कर लेते। एंड टाइम पर आप लोगों को इलेक्टोरल रिफॉर्म आया कि नहीं जी हम ओपन बैलेट करेंगे या हम ट्रेसेबल बैलेट करेंगे। 2 साल से अगर ये पार्लियामेंट में चीज डिस्कस हो रही होती तो इनको भी मौका ना मिलता जो ऑपोजिशन वाले हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्लॉज नंबर 23। देखिए, आप एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, आप देख रही हैं जो असेंबली के हालात हैं, जब से अपोजिशन जो वजूद में आई है इस हुकूमत के खिलाफ, उसका एक ही नारा है। ये पीडीएम भी उसी लिए बनी है, उनका नारा एक ही है, हमें एनआरओ दे, नहीं तो हम ना मुल्क को आगे बढ़ने देंगे, ना हम आगे इनको जाने देंगे। जी, वो कहते हैं हमें नहीं एनआरओ चाहिए। ये इन्होंने एनआरओ मांगा। इनसे जब फैटफ की लेजिस्लेशन हो रही थी तो इन्होंने कहा कि पहले नेब की इस्लाहत करें। जब इनसे नेब की इस्लाहत मांगी गई, इन्होंने 34 अमेंडमेंट्स इन्होंने सजेस्ट कर दी जिससे अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस खत्म हो जाए। तो ये एनआरओ नहीं मांगा था तो क्या मांगा था? प्राइवेट एनआरओ ही मानते हैं जो इनको इमरान खान कत्तन देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सेनेटर साहब, अभी तो पता नहीं हुकूमत को और आप तमाम को शायद पीपल्स पार्टी से एनआरओ मांगने की जरूरत ना पड़ जाए। आपको याद है सेनेट के इंतखाबात में आखिरी दफा क्या हुआ था? 14 लोग गायब हो गए थे वोटिंग के टाइम पर। उससे पहले हाथ खड़े करने में थे, उसके बाद गायब हो गए, उसके बाद जो है उनके वोट्स, उसके बाद खाने के टाइम पर भी इकट्ठे हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं सेनेटर साहब कि वो जो खदशा आपकी पार्टी लीडरशिप में कुछ अरसे पहले पिछले सेनेट के इंतखाबात में था, वो खदशा एक बार फिर दुरुस्त साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। यकीनन जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी तो उसमें हमारे 14 मेंबरान जो थे वो उसमें जो वोटिंग में जो फ़र्क निकला, वो गायब नहीं हुए थे, वो सेनेट में आए थे, लेकिन उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स थे। उसमें कोई प्रेशर, इदारों से प्रेशर, जो कोई इस किस्म का प्रेशर का शिकार थे जिसकी वजह से हमारे वोट जो है वो कम निकले। लेकिन उसके लिए हमने उसके बाद इन्होंने, चूंकि उस वक्त गवर्नमेंट को फायदा था तो उन्होंने कोई इसका एक्शन नहीं लिया, बल्कि खुशी से शादाने बचाया और नारे लगाए कि देखो जी हम जी लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे जो है वो जवाब दिया और हमें वोट दिया है। अब वो दोबारा, अब देखो इसके बाद 2 साल थे, 2 साल में इनको चाहिए था कि ये उसके लिए एक इलेक्शन रिफॉर्म कर दे और उसके लिए तरमीम की जरूरत थी। तो इस तरमीम के मुतालिक 2 साल कुछ रहे, इलेक्शन से 1 महीना पहले इन्होंने अचानक नारा लगा दिया कि जी ये हम जो है ना ये तरमीम ला रहे हैं और तरमीम असेंबली में पेश कर दी। वैसे सेनेटर साहब इस अचार के मजे लेने को आप भी तैयार थे 2007 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में? नहीं, हम तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। हम तो पीछे नहीं हट रहे, देखिए उसका नहीं, हम चाहते हैं कि तरीका पार्लियामेंट के इख्तियार है उसमें तरमीम करे और तरमीम करने को हम तैयार हैं, लेकिन ये तरमीम के लिए एक टेबल पे बैठना होगा, नेगोशिएशन करनी होगी टेबल पे बैठ के। उस पर ये हुकूमत का काम होता है ऐसी तरमीम पेश करना। हुकूमत को चाहिए था कि पोजीशन से एंगेज कर दी, उस पर डिस्कशन कर दी कि हम इसको तब्दील करना चाहते हैं, तो हम यकीनन हम उस पर तरमीम करने को तैयार थे। लेकिन उन्हें एकदम आके असेंबली में पेश कर दी और जहां इमरान खान की मौजूदगी में क्या इमरान खान अपोजिशन से हाथ मिलाना चाहेंगे या कोई ऐसी टेबल पे बैठना चाहेंगे? हमारा मुल्क कई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें इमरान खान ने अपोजिशन के साथ बैठना का वारा नहीं किया। ठीक, अभी हमने, लेकिन सेनेटर साहब पीपल्स पार्टी से कोई खदशा है पीएमएलएन को एट दिस पॉइंट? कोई ट्रस्ट डेफिसिट वाला काम है या नहीं?
नहीं, हम जब तक जो हमारा जो एक निकाती एजेंडा है कि इस हुकूमत से निजात दिलाई जाए अवाम को, इस पर हमारा इत्तेफाक हुआ है और वो 20 सितंबर को से अब शुरू हुआ है और अब तक कोई हमारे में दरार नहीं है। और जब तक ये हुकूमत नहीं गिरती हम इकट्ठे रहेंगे एक निकाती एजेंडे पर। इसके बाद हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपने मंशूर के मुताबिक वो सियासत करेगी, इलेक्शन लड़ेगी और अपना लाएमल बनाएगी। तो इस हुकूमत के गिरने तक हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी मंजिल इंशाल्लाह करीब है, आप जल्दी देखेंगे 1 महीने के अंदर जो है इस हुकूमत को हम चलता करेंगे। 1 महीने के अंदर, दिस इज अ मैसिव क्लेम सेनेटर साहब। अच्छा, लालचंद वली साहब, ये असलम अबड़ो साहब है, वो कहते हैं वो अपने ज़मीर के हिसाब से वोट करेंगे और शायद उनका ज़मीर आपके साथ नहीं चल रहा। और ओपन बैलेट या ट्रेसेबल बैलेट का मतलब भी यही है ना कि हर कोई अपनी जो चीज़ सही समझे कि ये सेनेटर जो है इस काबिल है कि इसे अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर बिठाया जाए, उसको वोट करे। लेकिन कहीं आप ओपन बैलेट या ट्रेसेबल बैलेट को इसलिए तो नहीं यूज़ करना चाह रहे कि बस पार्टी लाइन के हिसाब से कुछ चलेगा, अदरवाइज कोई ज़मीर वमीर वाला कोई चक्कर नहीं। देखें, जब आप किसी के विजन के पीछे, किसी के फ़लसफ़े के पीछे जाते हैं, जैसे हम इमरान खान के फ़लसफ़े के पीछे आए हैं, उनको फॉलो करते हैं, और तो यकीनी तौर पे हमें अखलाकी तौर पे उनको फॉलो करना चाहिए। हमें वोट उनके नाम पे मिलते हैं, अपनी लीडरशिप के नाम पे। या तो हम इंडिपेंडेंट जीत के आए और इंडिपेंडेंट बैठे। एक हमारे इंडिपेंडेंट एमएनए थे, उन्होंने एक अपना फैसला किया है, लेकिन इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। लेकिन हम जो पार्टी के टिकट पे जीत के आता है, उसको अखलाकन पार्टी को फॉलो करना चाहिए। अब जो ज़मीर जागने की बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा, उनको मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। तो ये लोगों के ज़मीर उन दिनों में क्यों जाग रहे हैं जब करोड़ों, 70 करोड़, 50 करोड़ की बात चलती है? उससे पहले भी तो काफ़ी टाइम मिलता है ज़मीर जागने के लिए। वो ज़मीर जाग सकता है, और ज़मीर जागे तो ज़मीर जागने के बाद करना तो ये चाहिए कि हम, क्योंकि ये पार्टी से इख्तलाफ रखते हैं, हम उनका पार्टी का टिकट, पार्टी की सीट उनको वापस करते हैं, जाके इलेक्शन लड़ते हैं और लड़के वापस आएंगे। ये क्या तरीका है कि नहीं हमारा ज़मीर जाग गया है? अब ये ज़मीर जाग गया है, ये ज़मीर लोटा हो जाता है, इसमें फ़र्क करना बहुत लोटे तो आपने भी बड़े इकट्ठे किए ना वली साहब, छोड़े। लोटे तो आपने भी बड़े जमा किए। मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि आपने किया तो मैं इस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। देखें, जब मैं कहूं कि मेरा ज़मीर जाग गया है, मैं इमरान खान के साथ नहीं दूंगा, ये कौन सा ज़मीर है? मैं उसके टिकट पे आया हूं, तो ये तो गलत है। कोई भी करता है तो गलत है ना। जो जिसके टिकट पे आए, जिसके साथ आए, उसके साथ रहे। अच्छा, 2 लोगों के ऊपर बड़ा इख्तलाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को, उनकी बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाने थे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर सेनेट इंतखाबात एक बहुत बड़ा मसला बन गए हैं। इंतखाबात से ज्यादा सेनेट मसला बन चुके हैं। इसके बाद इस बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ सेनेटर्स को वोट करने से इनकार कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में लालचंद मली साहब, आप सवाल कर रहे थे कि मरीम नवाज साहिबा ने पीडीएम के डिनर पे जाना है या नहीं जाना। व्हाई आर यू आस्किंग दैट? आपको क्यों इंट्रिग है? जो मेरी जो आज असेंबली में भी ये इतलात थी कि हमजा शहबाज के आने के बाद पीएमएलएन में एक बहुत बड़ा रिफ्ट क्रिएट हो गया है और हमजा शहबाज ने जो है नून लीग को टेक ओवर कर लिया है। और जो आज जो डिनर इतलात के मुताबिक जो होने हैं पीडीएम के वोट लेने के हवाले से, उसमें मरीम साहिबा नहीं जा रही हैं एहतजाजन। तो और उनको इस बात पे भी एहतजाज है, जो पंजाब में जो अनअपोज हो गया है पूरा, उस पर भी मरीम साहिबा सख्त जो है नाराज हैं। अच्छा। और लेकिन वो मरीम साहिबा ने नहीं किया है, वो और जो पार्टी को जो लोग कंट्रोल करते हैं बेसिकली, कौन कंट्रोल? बस दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं ना। मरीम साहिबा को तो ऐसे आगे ले आया गया है कि वो इस मुश्किल घड़ी में साथ में पार्टी को ले चले, क्योंकि उनके वालिद साहब चले गए बाहर, अपना मेडिकल का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको पता है बहुत सीरियस है, आ नहीं सकते। तो इस हवाले से बाकी यहाँ पे आके जो रह गई है तो उनको टेक ओवर कर लिया। सेनेटर साहब, पीएमएलएन का टेक ओवर हो गया, ये कह रहे हैं मली साहब। अभी मैंने बात नहीं की, आपने सुन लिया है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब के आते ही पीएमएलएन में रिफ्ट शुरू हो गई। अभी तो हम पीडीएम की रिफ्ट की बात कर रहे थे और पॉसिबिलिटीज ऑफ बिट्रेयल की बात कर रहे थे। इधर पीएमएलएन के गड़बड़ की बात हो गई शुरू। लेकिन ये हमेशा जो है ना, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं तो ये हमेशा हर चीज़ में फतूर तलाश करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं पीडीएम टूट रहा है, आपका कि जी
ये मुस्लिम लीग नून है वो टूट रही है या उसमें दरार पड़ गई, कोई ऐसी दरार नहीं। अभी परसों तो हमजा शहबाज ने इस्तकबाली जो मरियम रैली ले गई उसमें मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। तो मेरे ख्याल में उस चीज से ये इनका शक खत्म होना चाहिए कि ये हमेशा कभी पीटीए में दरार तलाश करते हैं, कभी अपनी कारकर्दगी पे जोर नहीं देते। सेनेटर साहब फिर मरियम नवाज जा रही है आज डिनर पे या नहीं? ये जी फिर मरियम नवाज आज डिनर पे जा रही है या नहीं? नहीं, देखो ये वो जाए ना जाए अलग बात है, मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि वो जा रहे, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, ये मुखालफिन को ऐसे शोशे छोड़ के तो इससे पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो रही है सेनेटर साहब, इधर तो पॉलिटिक्स ही हो रही है बस। अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, अपने लोग डेवलप करें लोग। हम देखो हमान मरियम साहबा निकलती हैं सड़क पे तो हजारों लाखों का मजमा क्यों इकट्ठा हो जाता है कि लोग इनसे तंग बढ़े हैं। और या फिर कोई मतलब महंगाई को देख लो, चीनी आटा एक महंगाई है, मतलब अवेलेबिलिटी। अब आटा एक चीज है जिसे हर किसी रोटी तो खानी है। शाम को मजदूर बेचारा कहता है कि मैं 5 बजे मजदूरी से आता हूँ तो मार्केट में जाता हूँ, मुझे आटा नहीं मिलता। सेनेटर साहब ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, महंगाई हो गई ठीक है, लेकिन क्या उसका हल ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया जाए? एंड वी ऑल नो कि वो तुर्की का हार और वो करोड़ों रुपए वाला मामला, मतलब इल्जामात तो लगते रहे ना गिलानी साहब के ऊपर अनफॉर्चुनेटली माजी के अंदर भी। देखो इल्जामात तो इमरान खान के पर भी इससे भी ज्यादा, लेकिन वो हार वाली चीज उनको वापस करना पड़ा था। हार वो है वो ने वापस किया, वो उनका जाती मसला है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि एक बंदे को आप अगर कोई हार तो उसे वापस कर दिए, बात खत्म हो गई। अब इमरान खान पे जो इतने केसेस हैं, अगर इनकी अखलाकी तौर पर देखने, दूसरे तौर पर मैं ज्यादा मेंशन नहीं करता, तो उसमें बहुत ज्यादा इमरान खान पे इल्जाम है, उनके दोस्तों पे बहुत सारे इल्जाम है और उन पे नैब के केसेस हैं। लेकिन वो अभी जो वो अपने आप को सादिक और अमीन जो कहते हैं, सादिक अमीन कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट ने तो ये बल्कि जो आखिरी जो जैसे उमर आप बंदयाल की ये ऑब्जर्वेशन थी कि 3 मिलियन का आपने मनी ट्रेल देना है, लेकिन चूंकि वो लाडले हुए तो उनकी सब चीजों को कवर मिल जाता है। यही इमरान खान साहब ये इश्तिहारी भी रहे हैं। अच्छा। इनको मतलब कोर्ट से मतलब अरेस्ट वारंट भी जारी हुए हैं कि अदालत से ताउन न करने पर। तो वो मुल्क के वजीर आजम है, तो अगर यूसुफ रजा गिलानी वो 3-4 साल वजीर आजम रहे हैं, मुल्क की बहुत बागडोर संभाल कर रखी है, तो अब अगर आ रहे हैं तो कहेंगे फलां जी आपने ये किया था। कंप्लीट सपोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी साहब के, क्योंकि मेरे सोर्सेज के मुताबिक और बड़े बावसूख जराए के मुताबिक PMLN के कुछ लोग तोड़ने में कामयाब हो गई है पीपल्स PTI। नहीं, ये इनकी खाम ख्याली है। हमारा इंशाल्लाह कोई बंदा नहीं टूटेगा, बल्कि आपको पता होगा ये चीज मीडिया पे आई है कि इन्हीं के PTI के मैनेज ने इनके तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी तोड़ रही है ना, आपको ये तोड़ रहे हैं, ये तोड़ा ताड़ी चल रही है कुछ। मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि इनके PTI के मैनेज ने कहा यूसुफ रजा को कि हमें मरीन नवाज से बात करके हमें अगर अगले टिकट नून का मिल जाए तो हम आपको वोट देते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये उल्टा कह रहे हैं कि जी हम आपके बंदे तोड़ रहे हैं, तो बड़ी अजीब इसी एक बात है। इंटरेस्टिंग। तो वो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेके इनको छोड़ने को तैयार हैं। अभी सिंध में क्या हो रहा है, अभी जब पंजाब तो खामोश तबाह एक सूबा है, यहाँ लोग ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते अपना, और जब बेल्ट खुलेगा तो पता चलेगा कि इनके साथ क्या होता है। तो इसकी इनकी पॉलिसी से ना कोई MNA खुश है ना कोई MP खुश है। और लोग जब ये MP और MNA जब हलकों में जाते हैं तो लोगों ये बेचारे छुप के जाते हैं। ये तो लोगों के फंक्शन और उसमें तो अटेंड नहीं करते कि कहीं लोग हमारे गले न पड़ जाए। इंटरेस्टिंग। अच्छा चले, मैं नहीं बैठे हुए मली साहब, इनसे भी पूछ लेती हूँ, लेकिन मुझे पहले ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। उसके बाद फिर 2 लोगों को वोट जी, जो अवाम में जाते हैं उनको मसला होता है, ये तो रिजर्व सीट पे बने, इनको मसला नहीं है। अच्छा चले इनसे पूछ लेते हैं, इनके जो साथी दूसरे हैं उनको मसला होता है या नहीं होता। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर शो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे MNA को मसला होता है या नहीं होता हल्के में जाने में। पहले तो मली साहब मुझे बताएं, फैसल वाडा और फैसल अबड़ो, इनको वोट करने से इनकार कर रहे हैं आपके लोग। फैसल वाडा इसलिए बिकॉज वो ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, उसके बाद फिर उनको सेनेटर भी बना रहे हैं। MNA तो वो थे
वो एक ही शख्स को अपीज करने की वजह से आपके अपने लोग नाराज होते जा रहे हैं, जो कि अपॉर्चुनिटी किसी और को दी जा सकती थी या किसी को मिल सकती थी। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी वही वाली चीज़ आने लग गई है जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती थी कि नहीं हेजेमनी होनी चाहिए किसी भी, या नहीं किसी का राज होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं गौस साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। वो कह रहे थे कि हम पॉजिटिव रोल करें, तो ये माशाल्लाह हमारा पॉजिटिव रोल ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो क़यादत पाकिस्तान में जिन जिन पॉलिटिकल क़यादत थी, जो पैरों से लेके सर तक करप्शन केसेस में नामजद थी, जो करप्ट थी, वो सारी एक तरफ हो गई है और पाकिस्तानी अवाम देख रही है। दूसरी बात कि PMLN में एक रिफ्ट है, ये एक हकीकत है, दोनों भाइयों में रिफ्ट है, ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो सवाल आपने पूछा, फैसल वाडा हमारी पार्टी के बहुत पुराने कारकुन हैं और इमरान खान साहब के साथी रहे हैं और उनका राइट था जो उनको इमरान खान ने दिया है, उनकी ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। अब्दुल साहब ने जो कहा, जो एतराज़ात आए, उस पर हम अपनी पार्टी से बात कर रहे हैं। उनकी एक 2018 में वो आए थे पार्टी में, उन्होंने अप्लाई किया था टिकट के लिए। पीछे 8 महीने पहले इमरान खान साहब उनके दावत पे वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे और वो उनके होस्ट बने थे और मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे। अब ये जो हमारे चेयरमैन होते हैं, हमारे जो जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव होता है कि किस खिलाड़ी को वो किस बैटिंग लाइन में खेलने को कहते हैं। टिकट मांगने के लिए डेफिनेटली हर वर्कर का राइट है, वो मांग रहे हैं और उनको अब लीडरशिप पे भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि उनको वो कायल करे और मुतमिन करे, जिसका प्रोसेस भी एक अच्छी खबर तो वैसे एक अच्छी खबर तो आपके लिए वो सरदार खान रेंद के सेनेट के इंतखाबात से दस्तबरदार होने वाला मामला है। चलें, वो तो आपने सेटल कर लिया, लेकिन एंड पे सेनेटर साहब, कल के सेनेट इंतखाबात में आप क्या होते हुए देख रहे हैं? फिर मैं क्विकली मली साहब से भी यही सवाल करके एंड करूंगी। ठीक है जी, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे और उसमें एक सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और उसके बाद चांस है कि हमें जो है उसकी लॉन्ग मार्च की शायद ज़रूरत ही ना पड़े और इमरान खान साहब खुद रिजाइन कर जाएं। ये मैं नहीं तो इसके खिलाफ इल्तमास पेश की जा सकती है। और जो भी होगा, हम बड़े होपफुल हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने बड़ा होमवर्क किया है और तमाम सियासी पार्टियों से उसके राब्ते हैं और इंशाल्लाह के कई बंदे आप देखेंगे कि वो वोट देने नहीं आएंगे। इस तरह हम किसी को कोई और फिर इन्होंने एक बात की थी कि जी ये जिसके टिकट पे बनते हो तो फिर उसके खिलाफ वोट क्यों देते हो? पूरा आइन में ये दर्ज है कि एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त और एक जो है बजट के वक्त ये पाबंद है, जो जिसके टिकट पे बने ये पाबंद है। इसके अलावा वो अपनी ज़मीर के आवाज़ पे कर सकता है, वो पार्टी से इख्तिलाफ राय कर सकता है और ये बाकायदा 18वीं तरमीम में पेशिक डाली गई थी। तो इस पे इनको जो है ना हौसला करना चाहिए और जमहूरी तरीके से जो है चलना चाहिए बजाय इल्ज़ाम तराशी के। और उसमें सियासत में तो तशद्दुद है और इस किस्म की चीज़ें और करप्शन को यही फरोग दे रहे हैं। जब तक जो वीडियो सामने इन्हीं के लोगों की, हमारी तो कोई वीडियो, मुस्लिम लीग नून की तो कोई वीडियो नहीं आई है कि जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है। तो ये पहले अपने आप को करेक्ट करें और उसके बाद फिर दूसरे पे अपोजिशन के इल्ज़ाम लगाएं। अभी तो एक और वो चीज़ सामने, अली हैदर गिलानी के साथ मुलाकात एक पार्लियामेंटेरियन ऑफ पीपल्स पार्टी, वो भी सामने आई है। मली साहब, क्विकली आपकी नज़र में कल क्या हो रहा है? देखिए, मैं एक दो छोटी छोटी चीज़ें क्विकली कहूँगा। आज 181 में से 176 लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के लंच में शिरकत की है और 181 लोग जो है वोट करेंगे हफीज शेख साहब को और हमारे वुमेन कैंडिडेट को तुम्हारा इंशाल्लाह वो वोट करेंगे। और सुने ये इमरान खान थे जो कहते रहे शफाफियत के लिए, कल देखिएगा इनको सरप्राइज मिलेगा, ये रोएंगे, कहेंगे अच्छा होता कि हम इसको सपोर्ट कर देते। ठीक है, चलें, जो बगावत है तो इनको पता ही नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है और जो नवाज लीग में एक सेक्शन मौजूद है जो हार्ड है अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के, वो उनको या वोट कर नहीं रहा या उनके अगेंस्ट जवाब दे रहे हैं सेनेटर साहब। जी सेनेटर साहब, देखो ये कह रहे रोएंगे भी, अगर आप जीते तो हम आपको मुबारक देंगे, रोएंगे क्यों? हम तो वही लोग हैं। मिठाई भी लाइएगा। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आप हार दें तो आपको चाहिए कि हमें मुबारकबाद जरूर दें इंशाल्लाह। मली साहब, ये फिर वादा होना चाहिए, फिर आपने मुबारक देनी है अगर वो जीत गए तो देंगे आप?
हमें दूंगा जीत चलें, जाएंगे तो ना, ठीक। जिसके कोई चांसेस चलें, जिसके जो किस्मत में, कल देखते हैं क्या होगा। सेनेट के इंतखाबात बहुत ही कांटेदार किस्म का मुकाबला होगा, स्पेशली इस्लामाबाद वाली जो सीट है यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस हफीज शेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह से जोड़ तोड़ की कोशिशें जारी हैं। अभी भी एक वीडियो सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन अली हैदर गिलानी यूसुफ रजा गिलानी के बेटे से मुलाकात करते हुए, मुलाकातें चल रही हैं। लेट्स सी सेनेट इंतखाबात में कल क्या होता है। नीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।